नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, आपने अभी जो तस्वीर देखी वो एक छोटे बच्चे की तस्वीर है जिसकी उम्र केवल 9 वर्ष है, लेकिन उसकी सोच बहुत बड़ी है और उसकी उसी सोच के कारण ही आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बच्चे का नाम है अभिनवो देब, जो असम के सिलचर जिले में छोटो जिलंगा का रहने वाला है। आप इस बच्चे के हाथों में पौधा देख रहे हैं तो समझ ही रहे होंगे कि वो प्लांटेशन कर रहा है। अब आप सोचेंगे, प्लांटेशन तो सभी लोग करते हैं, फिर क्या बात है कि ये बच्चा स्थानीय अखबारों की सुर्खियां बटोर रहा है, जिसके बाद अब पूरे असम में उसकी चर्चा होने लगी है। सब कुछ आपको बताएंगे, बस इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस बच्चे की सोच को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप कुछ सप्ताह पहले के वो दृश्य याद कीजिए जब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर के चपेट में था। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और ऑक्सीजन की कमी के कारण ही मरीजों की मौत भी हो रही थी। यह दृश्य 9 वर्षीय अभिनवो पर इतना असर किया कि अभिनवो ये सोचने लगा कि वे 2 जुलाई को अपना जन्मदिन नहीं मनाएगा, बल्कि बीमार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर देगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए हमने अब से थोड़ी देर पहले अभिनवो के साथ बातचीत की। सुनिए उसने क्या कहा। चलो अभिनवो, हम लोग बातचीत शुरू करें फिर जिस काम के लिए हम लोग आज मीटिंग में बैठे हैं, ठीक है? हाँ। अभिनवो, हमको ये बताओ आप सबसे पहले कि आपको कैसे ये फीलिंग्स आया कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और प्लांटेशन करनी चाहिए। हाँ, मैं घर पे भी देखता हूँ, सुनता हूँ और टीवी पर भी देखता हूँ कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए मैंने मेरे बर्थडे पर सोचा कि इस बार बर्थडे ना कर मैं सबको ऑक्सीजन सिलेंडर दूंगा। तो मम्मी पापा को भी ये बोला, तो फिर उन्होंने कहा कि मम्मी ने बोला कि सबको ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं दे सकते। पहले पता नहीं था, लेकिन अभी पता है। लेकिन इंसान पेड़ को काटते हैं, इसलिए भी ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है। अच्छा, तो आपने अभी तक क्या सोचा, कितना पेड़ लगाएंगे और कितना पेड़ लगा चुके हो, कितना बाकी है, कुछ टारगेट होगा आपका? 300 पेड़ मैंने 300 के आसपास पेड़ लगा दिया है, लेकिन मेरा टारगेट है 1000 पेड़ बहुत जल्दी लगाना है। लेकिन कितने दिनों में लगा पाऊंगा वो तो। अच्छा, एक बात बताओ कि आप पेड़ किस एरिया में लगा रहे हो और पेड़ लगाने में आपको कौन-कौन लोग मदद कर रहे हैं? छोटो जलेंगा पार्ट 2 पे पेड़ लगा रहा हूँ और मेरे पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं पेड़ लगाने में। दोस्तों, आपने देखा छोटे से बच्चे की सोच कितनी बड़ी थी। वो मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर तो नहीं दे सका, लेकिन ये फैसला जरूर कर लिया कि वो 1000 पेड़ लगाएगा ताकि वातावरण को ऑक्सीजन मिल सके। और अब तक उसने 300 से अधिक पेड़ लगा चुका है। इस काम में उसका साथ दे रहे हैं उसके पिता अजय देब, उसकी माँ बुल्टी देब और अड़ोस पड़ोस के लोग। लेकिन मैं आप लोगों से ये जानना चाह रहा था कि जब ये आपके बच्चा को कैसे ये फीलिंग्स हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये टीवी में देखने के बाद में हुआ या क्या, कैसे इसने ये सोचा? तो हमने सुना था कि ऑक्सीजन की बहुत नर्सिंग होम में नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन, तो इधर उधर मतलब एक नर्सिंग होम से दूसरी नर्सिंग होम में जाना पड़ रहा है।
तो ये सब बातें तो हम लोग मतलब उसके साथ शेयर नहीं किया। एक्चुअली हम लोग घर पे एक दूसरे के साथ जब बातें करते हैं तो बच्चा तो वैसे ही सुनता है। तो इतना नॉलेज नहीं है कि एक पेशेंट को जिस तरह से अभी ऑक्सीजन देना चाहिए, वो हम ट्री से तो ऑक्सीजन मिलता है, राइट है, उसने पढ़ा है बुक में। तो हाँ पेशेंट को किस तरह से ऑक्सीजन दिया जाता है, हाँ इतना जी, नॉलेज उसे नहीं है। हाँ तो जी, हाँ उसने जी। सोचा कि हम कहा, चलो मम्मी हम लोग पेड़ लगाते हैं। तो हमने मतलब उस समझाने की कोशिश की, ठीक है बच्चा कह रहा है पेड़ लगाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत हम्म, प्राउड फील हुआ हाँ जी, कि हाँ जी। उसकी ऐसी सोच है, वो पेड़ लगाना चाहता है। तो हमें मतलब हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं सभी हमसे जितना हो सके हमसे हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी तो हम लोग रोज ही जा रहे हैं, हर रोज लगाने तो की ट्राई कर रहे हैं। किस किस इलाके में, घर के आसपास ही आप लोग पेड़ लगा रहे हैं? घर के आसपास मतलब हम लोग तो छोटा 0.5 किलोमीटर को पूरा कवर करना, इसके बाद हम फिर से सोचेंगे। अभी तक 2.5 किलोमीटर है, उसने कहा है कि 1000 पेड़ लगाना है। तो हमें लगता है कि 1000 पेड़ जितने डिस्टेंस से हम लोग मिडिल में थोड़ा सा डिस्टेंस रख के हम लोग मतलब लगा रहे हैं। एक दूसरे के पेड़ के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रख के लगा रहे हैं। तो लगता है 1000 पेड़ से लगभग 2.5 किलोमीटर रोड कंप्लीट हो जाएगा। इस काम में आपका मदद और कौन लोग कर रहे हैं? आपके रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में, या कॉलोनीज के लोग, कौन कौन लोग आगे आए आपकी मदद करने के हैं एक दिन में हम 30, कभी कभार 25, 35 ऐसे लगाते हैं एक दिन में। लिए? तो अच्छा। 35 हम लोग सैपलिंग्स लगाते हैं। तो कोई कोई नेबर्स हमारे साथ जाते हैं, जाके अच्छा। हाथ बटोरते हैं हमारे साथ। हम्म। और ऐसे में जो डीओफए ने एक दिन फोन किया था कि हम जी बच्चे को ले जाए, वो फेलिसिटेट करना चाहते हैं। तो इट्स अ जी। प्राउड मोमेंट फॉर अस हम्म, रियली। हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। उन्होंने अच्छा, तो सबसे पहले आपका टारगेट है कि आप लोग 1000 पेड़ जो अनुभव ने ये किया है, टारगेट किया, उसको पूरा कर दें। उसके बाद फिर आगे देखेंगे आगे क्या होना है ना। हाँ आगे फिर देखेंगे, जरूर लगाएंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, पहले भी अच्छा लगता था जब लगाते थे, लेकिन हर रोज नहीं लगाते थे। अभी जब हम हर रोज लगाते हैं तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हो सके हम लेकिन लगाएंगे। अभी अभी ये बताइए कि अब जब बच्चे की तस्वीरें अखबारों में छप रही है, टेलीविजन में आ रहा है, तब कैसा लग रहा है? हमने ये सोचा ही नहीं था, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात ये लग रहा है, हमने सुना है कि सिलचर में एक बच्चे ने एक पौधा लगाया था उसके बर्थडे में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है लगता है हमें। तो दोस्तों, ये थी एक छोटे बच्चे की बड़ी सोच जो हमने आपको बताई। अब आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अभिनवों की सोच किसी और की भी सोच बन सके। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन बटन दबाकर आप हमारे चैनल का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि कोरोना काल में इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।